अस्सलामुअलैकुम। अक्सर हम जब रेस्टोरेंट में चिकन कढ़ाई खाते हैं तो हम कहते हैं कि काश के इस तरह की मज़ेदार कढ़ाई हम घर में भी बना पाते, वही टेस्ट और वही जायका। अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी कढ़ाई घर में बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ इस रेसिपी को फॉलो कीजिए। ये मैंने एक नए स्टाइल में और बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में बनाई है, तो थोड़े ट्विस्ट के साथ बनाई है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। कुछ नट्स लिए हैं मैंने, इनमें बादाम है, काजू है और कोकोनट क्रश किया हुआ है। तो इसको स्मूथ सा पेस्ट थोड़ा सा पानी डाल के बना लेना है। चिकन लिया है मैंने तकरीबन 500-600 ग्राम के करीब, और इसमें ये स्मूथ सा पेस्ट नट्स का जो है वो मैंने डाल दिया है। 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च डाली है और इसमें 1/2 टीस्पून के करीब हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो मिसालों की मिकदार कितनी होगी ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और तकरीबन 1 चम्मच ही हम इसमें कोरिएंडर पाउडर यानी कि सूखा धनिया हम इसमें शामिल करेंगे। और इसके अलावा इसमें नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, या फिर आधा चाय का चम्मच जो है वो इसमें नमक शामिल कर दें। और इन सब मिसालों को हम अच्छी तरह चिकन में मिक्स कर लेंगे। और ये 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड किया है। तो कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो तेजी के लिए नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए होती है। तो इन सब मिसालों को अच्छी तरह अब हम मिक्स कर लेंगे। तो ये अभी थोड़े ड्राई ड्राई फील हो रहे हैं आपको, तो इसमें थोड़ा सा हम फिर दूध भी ऐड करेंगे। 2 चम्मच के करीब हम इसमें दूध डाल के तो हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे इस चिकन को। तो इनको अच्छी तरह मिसालों को मिक्स कर लेंगे ताकि ये चिकन में अच्छी तरह मिसाले जो हैं वो मिक्स हो जाए और इनका टेस्ट जो है वो चिकन के साथ मिल जाए, तो कढ़ाई का टेस्ट और भी दोबाला हो जाएगा। तो ग्रेवी बनाने के लिए अब हम जो है वो कुछ स्पाइसेस तैयार करेंगे, जिनमें एक प्याज लिया है मैंने और 3-4 जवे जो हैं वो लहसुन के लिए हैं, और जिंजर लिया है मैंने तकरीबन आधा जिंजर, तो जो था वो मीडियम साइज का वो लेके तो इनको हम अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सी में पीस सकते हैं आप। पानी मैंने तो शामिल नहीं किया है इनको पीसने के लिए, लेकिन आप चाहें तो थोड़ा सा कर सकते हैं। एक पैन में हम तकरीबन आधा प्याली ऑयल लेंगे, ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे और उसमें हम 2 सब्ज इलायची, 2-3 लौंग और 4-5 जो है वो काली मिर्च साबित जो होती है वो वाली डालेंगे, और 3-4 जो है वो ड्राई रेड चिल्ली जो है वो डालेंगे। और जो हमने प्याज का मिक्सचर और लहसुन और अदरक को ग्राइंड किया था वो हम इसमें डाल के तो अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा 3-4 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज। इस तरह से आप प्याज को 4-5 मिनट के लिए ब्राउन कर दें। फिर चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तकरीबन आधा घंटा हमने चिकन को मैरिनेशन के लिए रखा था। अगर आप चाहें तो ना भी रखें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। फिर एक बड़ा टमाटर मैंने लिया था और उसको ग्राइंड कर लिया था, तो उसका मिक्सचर जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है टमाटर का। टमाटो प्यूरी जो है अगर आपके पास बाजार की रेडीमेड हो वो भी आप डाल सकते हैं। तो अब हम इसको बस इसमें पानी शामिल नहीं किया है, इन्हीं अपने ही पानी में ये गलेगा। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल के इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे हम पकाने के लिए रख देंगे। चिकन जो है वो ब्रेस्ट का है मेरा और बिल्कुल बोनलेस छोटे छोटे पीस हैं, बहुत जल्दी ये गल जाएंगे, तो ज्यादा पानी वगैरह ऐड करने की इसमें जरूरत नहीं है। अगर आप बोन्स के साथ ले रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो ये तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें हैवी क्रीम डाली है, व्हिपिंग क्रीम जो होती है वो डाली है। वो डाल के और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के हम इसको तकरीबन 4-5 मिनट के लिए और कुक करेंगे। तो देख लें अभी से कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है निकल के, और चिकन भी हमारा तकरीबन गल चुका है। बिल्कुल छोटे छोटे पीस थे ये, तो ज्यादा इसको पकाने की जरूरत नहीं पड़ी।
थोड़ी सी कसूरी मेथी हम इसमें ऊपर से ऐड करेंगे, तो इससे इसका टेस्ट और भी दुबाला हो जाएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और हमें बताइएगा आपकी कढ़ाई कैसी बनी। काली मिर्च मैंने इसमें एंड में शामिल की है। काली मिर्च हमेशा एंड में ही शामिल करनी चाहिए, शुरू में कर दें मसालों के साथ तो फिर कढ़ाई का कलर जो है वो अच्छा नहीं आता है और ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। तो अच्छे कलर के लिए और अच्छे जायके के लिए काली मिर्च को हमेशा एंड पे शामिल कीजिए। बस हमारी कढ़ाई तकरीबन तैयार है। देखें बिल्कुल बाजार के जैसी यमी और कितना स्मूथ इसका आप देख सकते हैं, ग्रेवी कितनी स्मूथ बनी है इसकी, बिल्कुल बाजार के जैसी बनी है। आप भी इसी रेसिपी को फॉलो कीजिए ताकि आपकी भी सेम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी चिकन कढ़ाई तैयार हो। और अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये देखें अब ये कढ़ाई तैयार हो गई है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए और चिकन कढ़ाई को सेम स्टाइल में बनाइएगा और हमें बताइएगा आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ।